पूर्व विधायक गुड्डू जमाली ने 15 विकलांग व असहायों को किया ट्राईसाइकिल व ठेला का वितरण। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके दिखाऊंगा। सपा के 10 विधायक पर मैं अकेला भारी। बहुजन समाज पार्टी के नेता व मुबारकपुर के पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ शाह आलम गुड्डू जमाली ने आज अपने आजमगढ़ आवास से लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव व क्षेत्र में अपने निजी फंड से 15 विकलांगों व असहायों में ट्राईसाइकिल और एक ठेला का वितरण किया। जहां ट्राईसाइकिल व ठेला पाने वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, वहीं शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया उसे आजीवन निभाता रहूंगा, चाहे मैं विधायक रहूं या ना रहूं, क्योंकि गरीबों व असहायों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बिना भेदभाव लोगों को हमेशा सेवा की है। आज विधायक नहीं हूं, फिर भी उसी तरह से जनता की सेवा करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य है कि गरीब कमजोर जनता की सेवा करना, ना कि राजनीति से कोई लाभ लेना। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गुड्डू जमाली ने कहा कि 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में वह लगभग चुनाव जीत चुके थे। कुछ कमियों के कारण उन्हें हार मिली। उन कमियों को दूर कर 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में इतिहास रचेगा और मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में सांसद चुने गए दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत में उनका योगदान था। कहा कि यह समाजवादी पार्टी वाले सिर्फ आरोप लगाते हैं। मुझे बताया गया कि मैं डमी कैंडिडेट था, जबकि मैं खुद अपनी जीत के लिए चुनाव लड़ रहा था। गुड्डू जमाली ने कहा कि मेरा मानना है कि आजमगढ़ प्रतिनिधित्व तो लोकल प्रत्याशी को करना चाहिए, चाहे वह किसी भी दल का हो। कहा कि लोकसभा के चुनाव में मुझे करीब 3.25 लाख वोट मिला था, तब भी मुझे डमी कैंडिडेट बताया गया। ऊपर वालों ने चाहा 2024 में चुनाव में मैं यह दाग धोकर जीत दर्ज करूंगा। कहा कि जिस तरह से घोसी उपचुनाव में वहां की जनता ने बाहरी प्रत्याशी को नकार कर लोकल प्रत्याशी को जिताया, इसी तरह 2024 के चुनाव में आजमगढ़ की जनता बाहरी प्रत्याशियों को हराकर वापस भेजेगी। समाजवादी गुड्डू जमाली ने कहा कि 2022 में के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का भ्रम टूट चुका है। तब मुझे 65 से 70% मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 90% मुस्लिम मतदाताओं का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरी जड़ें बहुत मजबूत हैं। यह लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि सपा के लिए जिले के सभी नेता हवा हवाई हैं। इनके सभी 10 विधायक पर मैं अकेला ही भारी हूं। यह लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। नहीं, ठीक है, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। हाँ, कमाना इससे, किसी को देना नहीं, बेचना बेचना नहीं, इससे 2 पैसा कमाना ताकि तुम्हारे बाल बच्चों का इससे काम चल सके बेटा, इसीलिए दिया। नहीं, ठीक है, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। बड़े भाई कोई संदेश नहीं, सच बताएं, और इसका कोई राजनीति से भी मतलब नहीं। ये आप लोग मेरा मिजाज जानते हैं, हम लोग तो एक ही जिले के हैं, तो अब तो उम्र हो गई, सब लोग जानते हैं, यहीं पैदा हुए। ये चूंकि हमारा एक रहता है कि भाई सोशल कॉज के लिए मैं काम करता हूँ और हमेशा से करता हूँ, ऐसा नहीं कि इट इज़ फर्स्ट टाइम। तो उसी क्रम में आज ये हुआ, चूँकि कुछ लोगों ने समय समय पर लोग कहीं जाते हैं, जब दौरे पे कहीं कोई मिलता है, कोई दिखता है बेचारा ज़रूरतमंद है, कहता है, तो उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। और जब 15-20 की संख्या हो जाती है, एक एक बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग इकट्ठा करके फिर एक साथ दे देते हैं। उसी क्रम में आज ये हुआ। मेरा ख्याल है कि 16-17 के करीब होंगे, अब एग्जैक्ट गिनती तो अब्दुल्ला को मालूम होगा। उसमें शायद एक ठेला, बाकी ट्राईसाइकिल्स वगैरह है। और इसका प्योर मकसद ये है कि चूँकि आप लोगों ने देखा है, अब ये चूँकि फिजिकली चैलेंज लोग हैं, बेचारे चल नहीं सकते अपने उससे, तो उन्हीं को इसलिए लिए दिया कि ताकि इनका जीवन थोड़ा इससे हेल्प हो सके और ये इनको अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। ठेला देने का मकसद ये कि इससे मेहनत करेंगे तो 2 पैसा पाएंगे, अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे। अच्छा, इससे अलग हटके एक सवाल है, 2024 भी आ रहा है, तो इसमें आपने नाक में दम कर दिया था समाजवादी पार्टी के, और किन्हीं कारणों से छोटा रहा होगा जीत नहीं। इस बार क्या तैयारी है और किस तरह से रहेगा मुकाबला? असल में सही बात ये है कि आज मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था फॉर द रीज़न कि मतलब ये वितरण हो रहा है, लोग समझेंगे पॉलिटिक्स से, ये जोड़ते हैं हम लोग अमूमन, पॉलिटिक्स नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन तो सच बात ये आपका प्लेन जवाब दे दूं
कि मैं चुनाव पिछली बार आप लोग गवाह हैं, यहाँ की पूरी जनता जो गवाह है, पूरी मीडिया गवाह है कि मैं चुनाव ऑलमोस्ट जीत चुका था और थोड़े से मिसमैनेजमेंट या थोड़ी सी कमी की वजह से थोड़ी से मार्जिन से मैं रह गया। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आजमगढ़ में इस बार इतिहास रचेगा और मैं चुनाव ये लड़के और जीत के दिखाऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती कि निरहुआ की जीत में आप ही का योगदान है। अरे भैया आप देखो, अब यही बात तो वो लोग कहते हैं ना कि हम लड़े तो वो जीत गया, वो लड़े तो वो जीत गया। हमको किसी की जीत हार से कोई मतलब नहीं। ये जिला मेरा है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा, यहीं गाड़ा जाऊंगा। ये मिट्टी मेरी है पहले ना, बाकी लोगों की बाद में है। भाई अगर आप यहाँ के हैं भाई साहब तो पहला तो राइट आपका है। मेरा हमेशा से इस बात का कहना है कि हमारा प्रतिनिधित्व कोई लोकल करे, किसी भी दल का हो, हमें इससे मतलब नहीं है। सपा में भी बहुत विद्वान लोग हैं, भाजपा में भी हैं, और भी दलों में, कांग्रेस में भी हैं। तो मेरा पहला ये कि ये देखो आजमगढ़ एक विद्वानों की धरती है, कोई ऐसे लोगों की इलिटरेट वो जगह नहीं है जहाँ बहुत पिछड़ापन है, यहाँ एक से एक लोग पैदा हो। तो हमारा प्रतिनिधित्व लोकल होना चाहिए। और मैं अब कहना नहीं चाहता, 2 बार विधायक रहा हूँ, मेरा आचरण क्या रहा है सबने देखा है, बताना नहीं है उसको। मैं अपने को उसके लिए कॉम्पिटेंट समझता हूँ। और ऐसा भी नहीं, देखिए अगर 3.5 लाख 2,70,000 के लगभग वोट मिला तो लोगों ने वोट तो दिया ही। अब ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग मुझे ऐसा पेंट करते हैं जो हमारे विरोधी हैं कि आई वॉज द डमी कैंडिडेट, एंड आई वॉज फाइटिंग द इलेक्शन टू सपोर्ट समवन। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। मैं अपने जीतने के लिए लड़ रहा था और मैं वो दाग भी धो दूंगा इंशाअल्लाह। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं जीत के दिखा दूंगा। घोसी में जिस तरह से लोग यहाँ भी रहेगा 24 मैं देखिए, दल कोई भी जीते, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि ये बात तो होनी ही चाहिए कि मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रतिनिधित्व तो लोकल होना चाहिए। लोगों ने उनको नकार दिया, बाहरी लोगों को, और लोगों ने जिताया। समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं पर अपना एकाधिकार मानती है। उनका ये कहना है कि हमारे ही साथ रहेंगे, 24 दिखा देंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, ये बात तो शुरू से कहते हैं ना, पहली बार तो नहीं कहते। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो वो भरम कैसे टूट के बिखर गया, वो जो उनका महल एक हवाई है कैसे तिनको में बिखरा, सबने देखा दुनिया ने। और पिछली बार तो मैं 65-70% वोट लाया ही था। इस बार मैं 80% ला करके 90% ला के दिखाऊंगा। देखिए ये लोग जानते नहीं, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हमको। इनके मैं कहना नहीं चाहता, बाकी इनके नेता जो यहाँ पे हैं सब हवाई हैं। ये नहीं रोक पाएंगे। गुड्डू जमाली अकेला ही इन 10 पे भारी है। ठीक है, थैंक यू। हाँ।